हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम स्ट्रेन गेज के क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि स्ट्रेन गेज को कितने टाइप पर या किस बेसिस पर क्लासिफाइड किया जा सकता है। इससे पहले वाली जो वीडियो थी हमारी, उसमें हमने स्ट्रेन गेज की डेफिनेशन देखी थी और उसका वर्किंग प्रिंसिपल देखा था और साथ में हमने उसका गेज फैक्टर देखा था कि स्ट्रेन गेज में गेज फैक्टर क्या होता है। आज के वीडियो में हम उस स्ट्रेन गेज के क्लासिफिकेशन को देखेंगे और साथ में इस क्लासिफिकेशन के बाद हम इसके बेसिक टर्म के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसको ये स्ट्रेन गेज तीन टाइप का होता है। एक बायर स्ट्रेन गेज, इसी को हम मेटल स्ट्रेन गेज भी बोलते हैं। ये भी दो टाइप का होता है, एक अनवांटेड स्ट्रेन गेज, इसी को हम अनवांटेड मेटल स्ट्रेन गेज या अनवांटेड रेजिस्टिव स्ट्रेन गेज बोलते हैं। सेकंड इसका है बॉन्डेड स्ट्रेन गेज या बॉन्डेड मेटल स्ट्रेन गेज या इसी को हम बॉन्डेड रेजिस्टिव स्ट्रेन गेज बोलते हैं। इसका नेक्स्ट टाइप है फॉइल टाइप स्ट्रेन गेज और इसका अगला टाइप है सेमीकंडक्टर स्ट्रेन गेज। ये तीन टाइप का होता है। अब इसको हम अनवांटेड स्ट्रेन गेज क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें पहला तो ये हमारा कौन सा है, बायर स्ट्रेन गेज। बायर स्ट्रेन गेज क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें हम बायर का यूज़ करते हैं। इसमें फाइन बायर होते हैं, पतले तार होते हैं, उन तार की हेल्प से हम स्ट्रेन को मेज़र करते हैं, इसलिए हम इसे बायर स्ट्रेन गेज कहते हैं। अब ये दो टाइप का है, एक है अनवांटेड स्ट्रेन गेज। तो अनवांटेड स्ट्रेन गेज में क्या होगा, जो बायर्स होंगी उन बायर्स को हम स्ट्रेच करके रखते हैं, खींच कर रखते हैं, उन्हें हम कहीं पर भी बॉन्ड करके नहीं रखते, बांध कर नहीं रखते, तो इसलिए हम इसे अनवांटेड स्ट्रेन गेज बोलते हैं। जबकि अगला जो हमारा है उसमें हम उसको सीमेंटेड करके रखते हैं। जो हमारी बायर होती है या फिन बायर ग्रेड होती है उसको हम सीमेंटेड करके रखते हैं, फिक्स करके रखते हैं, इसलिए हम उसे बॉन्डेड स्ट्रेन गेज बोलते हैं। इसका जो फॉइल टाइप स्ट्रेन गेज है उसमें हम क्या करते हैं, ये जो हमारा बॉन्डेड स्ट्रेन गेज है ये इसी का एक मॉडिफाई फॉर्म है। इसमें क्या होता है, फाइन बायर्स होती हैं, पतली तार होती है, उसकी जगह पर हम यहाँ पर फॉइल का यूज़ करते हैं। अब ये फॉइल जो होती है वो इसकी कंपैरिजन में थिक होती है, मोटी होती है, तो उस कारण क्या होता है, उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, तो इसलिए हम यहाँ पर इसकी जगह पर फॉइल का यूज़ करते हैं। फिर जो नेक्स्ट है हमारा सेमीकंडक्टर स्ट्रेन गेज, उसमें हम क्या करते हैं, एक सेमीकंडक्टर क्रिस्टल का यूज़ करते हैं। जो सेमीकंडक्टर क्रिस्टल होता है वो एज अ स्ट्रेन सेंसर का वर्क करता है, जिसकी हेल्प से हम स्ट्रेन का मेजरमेंट करते हैं। तो ये तो हमारा इसका क्लासिफिकेशन हो गया। इसके बाद इसकी कुछ बेसिक टर्म है। सबसे पहले हमने स्ट्रेन गेज की डेफिनेशन देखी थी। स्ट्रेन गेज की हेल्प से हम स्ट्रेस को या फिर स्ट्रेन या लोड या फिर हम फोर्स को मेज़र करते हैं। इसकी हेल्प से हम प्रेशर को भी मेज़र कर सकते हैं अलग मेथड्स का यूज़ करके। तो ये इसकी डेफिनेशन थी। ये एक प्रकार का इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर है जो कि मैकेनिकल सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। अब जो हमारे मैकेनिकल सिग्नल हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं, स्ट्रेस हो सकता है, फोर्स हो सकता है या लोड हो सकता है। तो इनको ये हमें इलेक्ट्रिकल फॉर्म में आउटपुट प्रोवाइड कराता है। इसका हमने इसका वर्किंग प्रिंसिपल देखा था। इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या था, पीजो रेजिस्टिव इफेक्ट। ये पीजो रेजिस्टिव इफेक्ट के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। अब ये पीजो रेजिस्टिव इफेक्ट क्या है कि जब किसी मेटल कंडक्टर को स्ट्रेच किया जाता है, मतलब खींचा जाता है या उसे प्रेस किया जाता है, दबाया जाता है, अर्थात उस पर स्ट्रेस अप्लाई किया जाता है, तो उसकी लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया में चेंजेस होने लगते हैं और इस चेंजेस के कारण उसका रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाता है। तो ये हमारा पीजो रेजिस्टिव इफेक्ट है। तो जैसे ये इसका एक फॉर्मूला भी है हमारा रेजिस्टेंस का, R = ρL/A। किसी भी बायर बोलो या किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर पर डिपेंड करेगा, या तो उसकी रेजिस्टिविटी पर डिपेंड करेगा, रेजिस्टिविटी या उसकी लेंथ पर या उसके क्रॉस सेक्शन एरिया पर, क्रॉस सेक्शन एरिया, इन तीनों पर डिपेंड करता है। तो जब हम उस पर स्ट्रेस को अप्लाई करेंगे तो उसकी डायमेंशन में चेंजेस होंगी, मतलब उसकी लेंथ चेंज होगी। जैसे मेरे पास एक इलास्टिक मटेरियल का रिंग है,
ये जो रबर आता है ना वो है। अब अगर मैं इस पर स्ट्रेस को अप्लाई करूँ या फोर्स लगाऊँ, मैं इसको इस डायरेक्शन में खींचता हूँ, एक इस साइड फोर्स लगा रहा हूँ, एक इस साइड फोर्स लगा रहा हूँ, तो क्या होगा, ये कुछ ऐसा शेप फॉर्म करेगा, ऐसा शेप फॉर्म करेगा। तो अभी इसकी जो थिकनेस थी उसकी थिकनेस कम हो जाएगी, मतलब इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो जाएगा। और अभी इसकी जो लेंथ है, इनिशियल लेंथ है, वो इसकी लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। तो उसके कारण क्या होगा, जब इसकी लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया के कारण इसका रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। इसके अलावा एक और फैक्टर है रेजिस्टिविटी, रो। इस पर भी इसका रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। किसी भी मटेरियल का अगर हमें रेजिस्टेंस चेंज करना है तो हम उसे 3 फैक्टर से चेंज कर सकते हैं, या तो उसकी रेजिस्टिविटी में चेंजेस होने के कारण चेंज होगा, या उसकी लेंथ के कारण चेंजेस होगा, या फिर उसके क्रॉस सेक्शन एरिया पर चेंजेस होगा। तो पीजो रेजिस्टिव इफेक्ट यही कहता है कि जब किसी मेटल पर स्ट्रेस को अप्लाई किया जाता है तो उसकी लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया के कारण और रेजिस्टिविटी के कारण उसके रेजिस्टेंस में भी चेंजेस हो जाते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, इसका पीजो रेजिस्टिव इफेक्ट, जो कि इसका वर्किंग प्रिंसिपल है। अब इसके बाद हमारा एक और टर्म आता है स्ट्रेन। तो स्ट्रेन किसे बोलते हैं हम, चेंज इन डायमेंशन with respect to initial dimension। मतलब इनिशियल डायमेंशन जो होंगी उसके रिस्पेक्ट में जो भी हम उस पर लोड को या फोर्स को अप्लाई करेंगे उसके कारण जो चेंजेस आएंगे वो हमारा स्ट्रेन कहलाएगा। इसके बाद क्या आएगा, स्ट्रेस क्या होगा, यूनिट पर एरिया पर लगने वाला या अप्लाइड फोर्स। तो ये क्या होगा, स्ट्रेस इक्वल टू F/A, जो हमारा प्रेशर का फॉर्मूला है P इक्वल टू F/A, वो यहाँ पर हमारा स्ट्रेस के लिए होगा। पर यूनिट पर लगने वाला जो हमारा फोर्स होगा वही हमारा स्ट्रेस होगा। और हम जानते हैं कि स्ट्रेस जो होता है वो स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये क्या था हमारा हुक्स लॉ। तो ये हुक्स लॉ जो है वो ये कहता है कि जब भी किसी मेटल पर या किसी इलास्टिक लिमिट के अंदर किसी भी इलास्टिक मटेरियल पर फोर्स अप्लाई किया जाता है तो उस पर अप्लाइड फोर्स या स्ट्रेस स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये हमारा हो गई इसकी स्ट्रेस की डेफिनेशन। इसके बाद जो हमारा इसके 2 और टर्म है, फर्स्ट है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, सेकंड है लैटरल स्ट्रेन। ये कौन सी होगी, जो ये फोर्स की डायरेक्शन दिखाई हमें, फोर्स की डायरेक्शन में जब चेंजेस होंगे, फोर्स की डायरेक्शन में जब चेंजेस होंगे तो वो हमारी कौन सी होगी, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। और जब जो हमारे फोर्स की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर जो चेंजेस होंगे, जिस भी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर में जब चेंजेस होंगे तब ये हमारी कौन सी होगी, लैटरल स्ट्रेन, जो कि फोर्स के परपेंडिकुलर चेंजेस होंगे, उसके कारण जो चेंजेस होगा वो हमारे कौन सी होगी, लैटरल स्ट्रेन। अब ये कौन से होंगे हमारे, ये होगा हमारा डेल L/L। डेल L क्या है, चेंज इन लेंथ, और L क्या है, इनिशियल लेंथ।
तो ये हमारे जो चेंजेस लेंथ में चेंजेस होंगे उसके कारण क्या होगा, हमारा लेटरल स्ट्रेन होगा। और ये कौन सा होगा, डेल ए अपॉन ए, चेंज इन एरिया अपॉन चेंज इनिशियल एरिया। तो ये हमारा कौन सा होगा, लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेन। सेकंड क्या है, सेकंड है हमारा टेंसाइल स्ट्रेस या टेंसाइल फोर्स। ये कौन सा होगा, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, मान के चलते हैं ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट। अब इस ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर इसको इस तरीके से कोई फोर्स लग रहा है कि ये इसे दबा रहा है, कंप्रेस कर रहा है, तो वो फोर्स कौन सा होगा या स्ट्रेस कौन सा होगा, कंप्रेसिव स्ट्रेस या फोर्स। और अगर ऐसा कोई फोर्स लग रहा है जो कि इसे, जैसे ये वाला ये है, वही ऑब्जेक्ट है, अब इस पर जो फोर्स लग रहा है वो बाहर की ओर लग रहा है, तो वो वाला हमारा कौन सा होगा, टेंसाइल फोर्स। इसमें जो ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगेगा वो किसकी ओर लगेगा, अंदर की ओर, इनसाइड द ऑब्जेक्ट। और इसमें जो फोर्स लगेगा, जो टेंसाइल फोर्स होगा, वो क्या लगेगा, ऑब्जेक्ट के बाहर की ओर। जैसे हम किसी इस रबड़ को या इलास्टिक मटेरियल को स्ट्रेच करते हैं, खींचते हैं, तो वो वाला कौन सा होता है हमारा, टेंसाइल फोर्स। या किसी ऑब्जेक्ट को हम दबाते हैं, प्रेस करते हैं, तो वो कौन सा होता है हमारा, कंप्रेसिव फोर्स। तो ये फोर्स, कंप्रेसिव फोर्स और टेंसाइल फोर्स या स्ट्रेन से रिलेटेड कुछ बेसिक टर्म थी। इनसे रिलेटेड आपको डाउट या क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट जो वीडियो होगी उन वीडियोस के अंदर हम इनका क्लासिफिकेशन के बाद अब हम इसमें इनके टाइप्स के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।